नमस्कार, स्वागत है आपका विद्योत चैनल पर। और हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ, उसी में एक कंसेप्ट आता है वाष्पीकरण का। कि पानी है वो भाप बन जाता है, यानी कि वो क्या बन जाता है कि द्रव अवस्था से गैस में बन जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आपके लिए तीनों चीज़ एक ही जगह पे ले आया मैं। पहाड़ भी है इसमें, नदियाँ भी है, और क्या है, समंदर भी है। और आज हम बताएंगे आपको कि बारिश कैसे होती है, बारिश होने के पीछे वजह क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, बड़ा मजा आएगा आपको। मैं दिखा देता हूं कि थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने, उम्मीद करता हूं सभी को दिख रहा होगा। पहले मैं यहां से दिखाता हूं कि सबसे पहले क्या है कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे क्या देख पा रहे हैं आप, पहाड़ देख पा रहे हैं। ठीक है, पहाड़ों पे क्या होती है बच्चों, बर्फ गिरती है। और ये बर्फ पिघल करके कहाँ जाती है प्यारे बच्चों, ये पिघल कर जाती है नदियों में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो कि आपको नदियां दिख रही होगी। ठीक है, और इनमें से नदियों का जो कुछ पानी है, ठीक है, वो हमारे क्या है, खेतों में आ जाता है, हमारे घरों में आता है। ठीक है, और बाकी जो पानी बचा हुआ है, वो नदियां हैं, वो आगे जाकर के कहाँ मिल जाती है प्यारे बच्चों, समंदर में मिल जाती है। ठीक है, अब क्या है कि समंदर, तो समंदर बड़ा है कि नदियां बड़ी है, समंदर बड़ा है। और समंदर का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है। और क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से क्या है कि इसके ऊपर क्या पड़ती है बच्चों, सूरज की किरणें पड़ती है। ठीक है, तो जब इस पानी के ऊपर क्या है कि जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो पानी क्या होगा, ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। अब क्या है कि जो वाष्पीकरण का जो टॉपिक है वो अलग से हमने चौथे पार्ट में करवाया हुआ है कि वाष्पीकरण होता कैसे है। और जो बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, या मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, कवंथनाक पढ़ा था, गलनाक पढ़ा था, उनसे ये अलग है ये फिनोमिना। ठीक है, इसमें क्या है कि समंदर के पानी के नीचे कोई, आप ये देख रहे हो कि नीचे आग लगी हुई है, नहीं। एक्चुअल में क्या है कि ये धरती का एक चित्र बता रखा है, एक टुकड़े को काट के दिखा रखा है कि हमारी धरती दिखने में कैसी है। तो एक्चुअल में नीचे कोई स्टोव नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई बच्चे सोचे कि भाई साहब नीचे तो आग लग रही है तब पानी गर्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में ये दिखाया गया है कि हमारी धरती है जो अंदर से क्या है कि इसके अंदर क्या है, मैग्मा है। ठीक है, पिघली हुई अवस्था में क्या है, पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, बहुत सारे मेटल हैं, धातु हैं, अधातु हैं, वो पिघली हुई अवस्था में है। तो ये उस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं कि जब क्या होता है कि वाष्पीकरण का पूरा जो कंसेप्ट है, बारिश होना क्या है कि वाष्पीकरण, इवोप्रेशन। ठीक है, कि यानी कि पानी का वाष्प बनना, उसी की वजह से क्या होती है प्यारे बच्चों, बारिश होती है। कि देख सकते हैं कि जैसे ही, अब देखो कि एक और यहां पे पानी गिर रहा है, और यहां पे क्या गिर रही है, बर्फ गिर रही है। ठीक है, पहाड़ों में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। ठीक है, इसलिए कई बार क्या है कि प्रश्न पूछा जाता है कि बर्फ, सॉरी, जो पानी, जो बारिश है, वो बारिश हरियाणा में ज़्यादा होती है, यानी कि हमारे आसपास जो शहर आप देखते हो वहाँ ज़्यादा होती है, या पहाड़ों में ज़्यादा हो रही है बारिश। बताइए, आप इसका आंसर बताइए। तो जब ये ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए बच्चों, तो बारिश का मतलब क्या है कि पानी की अवस्था में, सॉरी, जो द्रव की अवस्था में पानी का बरसना, उसको बारिश बोलते हैं। ठीक है, तो द्रव की अवस्था में जो पानी कहाँ बरसता है, ये बरसता है जो समतल एरिया है, और भी पहाड़ हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है भारत में, मौसिनरम में होती है। और पहले कहाँ होती थी, चिरापुंजी में होती थी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट, और पहाड़ों में क्या होती है, पहाड़ों में स्नोफॉल होती है। ठीक है, तो बारिश और स्नोफॉल क्या है कि दोनों के दोनों क्या है, अलग कंसेप्ट है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए, एक पहाड़ है वहां पे बहुत सारी बर्फ, हर रोज बर्फ गिर रही है, और एक आपका शहर है जहां पे साल में दो या एक या दो महीने बारिश होती है। तो बताइए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती होगी। तो सबसे ज़्यादा बारिश हमें हमारे क्षेत्र के बारे में, या जहाँ पे पानी गिर रहा है उसके बारे में आपने बताना है। स्नोफॉल का मतलब क्या होता है कि बर्फ के रूप में, जो ठोस अवस्था में क्या है, पानी गिर रहा है। तो यहाँ पे ये बारिश नहीं हो रही है, ये स्नोफॉल हो रहा है। बारिश कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। तो चलिए देखते हैं। तो ज़्यादातर जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, ठीक है, जो पहाड़ी जो क्षेत्र है हमारे भारत के कौन से हिस्से में बच्चों, बताइए। पहाड़ी जो क्षेत्र है वो हमारे भारत के, अगर मैं भारत का अगर ये नक्शा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा रफ सा बनाऊंगा मैं, बेहतर तो ड्राइंग में मैं कभी अच्छा नहीं रहा। और मेरे को एक वाक्य याद आता है, जब
मैं शायद 5वीं क्लास में था, तो 5वीं क्लास में ड्राइंग कंपटीशन हुआ और मैंने बड़ी शिद्दत से ड्राइंग बनाई। और ड्राइंग वही बनाते थे, एक झोपड़ी, एक पेड़, एक पहाड़ और उससे नदी निकल रही है। तो सभी बच्चों ने ड्राइंग सबमिट करवा दी, सबसे लास्ट में मैंने करवाई। और जब मैंने ड्राइंग दी, तीसरी स्कूल के तीसरी मंजिल पे ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था, वहाँ पे देके मैं फ्री हो गया, मैं खेलने जाता हूँ, तो मैं भागा 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 भागा, मैं नीचे गया। नीचे जाके देखा तो फर्श पे मेरी ड्राइंग किसी ने ऊपर से ही फेंक दी थी, रफ कागज सोच करके कि ये किसी ने गलती से बना दी होगी। तो मैं इतना गंदा था ड्राइंग में। खैर, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, सबका अपना आसमान होता है, सबकी अपनी दुनिया होती है, ठीक है। तो बुरा कोई भी नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। तो ये भारत का नक्शा है, तो ज़्यादातर आप इधर देखेंगे, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे और हिमालय के इस रेंज में सबसे ज़्यादा क्या होती है बच्चों, स्नोफॉल होती है, ठीक है, यानी कि बर्फ़ गिरती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये पहाड़ है, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, और बड़े बड़े क्या है, ग्लेशियर के फॉर्म में बड़े बड़े ग्लेशियर बन जाते हैं बर्फ़ गिर गिर के। और जब ये पिघलते हैं तो पिघल करके क्या है बच्चों, जो नदियों के रूप में क्या है, पानी हमें मिलता है। और ये अब सारे नदियों का सारा पानी तो हम नहीं पी पाते, ना उसका प्रयोग कर पाते, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ पानी बच्चों कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है समंदर में। और समंदर में क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी जब इसके ऊपर गिरती है तो क्या होता है कि ये पानी क्या है, भाप में बदलना शुरू हो जाता है। और जब पानी भाप बन के ऊपर उठता है तो किसका निर्माण करता है बच्चों, बादल बनाता है, ठीक है। और ये बादल क्या है, हवा के दाब के कारण, आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ये पानी इधर कैसे चला जाता है, इधर कैसे, इधर ही क्यों नहीं बरसता, ठीक है। ये बादल क्या है कि सारे सारे आपने देखा है ना, बादल चलते हुए, बारिश के टाइम देखे होंगे आपने, बादल चल रहे हैं, कभी छांव आ रही है, कभी धूप आ रही है, ठीक है, वो एक्चुअली पानी के बादल चल रहे होते हैं। तो ये बादल क्या है, इधर जाते हैं, और जब ये इधर जाते हैं और पहाड़ों से टकराते हैं, जहां जहां पे पहाड़ होंगे, ठीक है, भारत के इस हिस्से में भी क्या है, पहाड़ है, केरल है और है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं, ठीक है, इधर भी पहाड़ हैं, ठीक है। तो जब इनके साथ टकरा के जाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, बहुत बारिश करते हैं, ठीक है। और फाइनली जब ये इन पहाड़ों पे जाके लगते हैं, यानी कि इन पहाड़ों तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पे जबरदस्त बारिश करते हैं। और ज़्यादा बारिश कहाँ करते हैं, आसाम है, इधर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, चिरापुंजी, मैंने जो जगह बताई थी मोसिनरम, सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं। तो ये बेसिक सा तरीका था कि बारिश कैसे होती है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आया होगा। और ये देख लीजिएगा, और कुछ जो पानी है जो नीचे दिखा रखा है कि धरती में चला गया, कुछ जो पानी का हिस्सा है वो बारिश का पानी है, वो हमारी धरती में चला जाता है। और आजकल आप देख रहे हो कि कंक्रीट की सड़कें बना दी है, बहुत कुछ बना दिया है, धरती के अंदर पानी जाना बंद हो गया है, जिसकी वजह से हम नलका लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, या कई समरसीबल मोटर भी लगाते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत गहराई तक हमें खोदना पड़ रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि धरती के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाए, ताकि क्या हो सके, जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ सके, ठीक है, यानी कि जो धरती का जल स्तर है वो भी बढ़ सके और हमें पानी उपलब्ध रहे। और नीचे जो आप देख रहे हैं, आग देख रहे हैं, ये एक मैग्मा दिखा रखा है कि हमारी धरती अंदर से क्या है बच्चों, गर्म है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और कि किस तरीके से बारिश होती है। और अगर और बड़ा करके देखना है तो आप और बड़ा करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आया होगा कि बारिश किस तरीके से होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ जल्द ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बच्चों किसी भी टॉपिक को लेकर के आपके प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम बड़े ही मज़ेदार तरीके से उस टॉपिक को आपको समझाएंगे, और आपको समझ भी आएगा और मज़ा भी आएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और जल्द ही आपके लिए और भी विज्ञान की जो बेहतरीन सीरीज़ है, कई विज्ञान के जो प्रयोग है वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।